चीन ने पिछले 2 साल से पहले से चीन 2 साल से हिंदुस्तान की धरती पर अंदर घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले कहा था कि ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुस आया है। उसी मामले पर आज श्री गौरव गोगोई जी आपको संबोधित करेंगे। गौरव जी। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को पता है कि 7 जुलाई 2020 को हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बैठक हुई। इस बैठक के बाद भी जो बात विनीत पुनिया जी ने रखी कि पूर्वी लद्दाख को लेकर जो हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं, उन समस्याओं का आज भी कोई ठोस समाधान 7 जुलाई 2022 के इस मीटिंग के बाद नहीं निकला है। ठोस समाधान के विपरीत हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की जो भाषा है, विदेश मंत्रालय की जो भाषा है, वो कमज़ोर हो चुकी है। जहां पर हमारी मांग, कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट है कि 5 मई 2020 से पहले भारत की सीमा पर जो स्थिति थी, वो स्टेटस को एंटी हमें चाहिए। ये हमारी स्पष्ट मांग है। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में स्टेटस को एंटी को लेकर कोई हमने वहाँ पे विवरण नहीं देखा। वहाँ पे विपरीत ये लिखा है कि डिसएंगेजमेंट की बात की है कि सभी क्षेत्रों से चीनी सेना को पीछे हटाने का कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है। पर इस स्टेटमेंट के बावजूद भी हमने क्या देखा है कि वहाँ पर हमारे भारत की सीमा के उस पार चीन ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। उन्होंने अक्साई चीन पर अपनी सेना की संख्या बढ़ाई है, 5G नेटवर्क लगाया है, 5 नए हेलीपोर्ट लगाए हैं, पंगोंग सो पर एक नया पुल लगाया है और उनकी जो वायुसेना की जो एक्टिविटीज़ है बढ़ गई है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सहमा हुआ शांत जो उनका ये व्यवहार है, इस पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाना चाहती है। क्यों आपने आज तक आपने अपने जो खुद का जो विवरण है, ना यहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, इस स्टेटमेंट, इस बयान को आज भी आप कबूल करते हैं? इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इस बात पर कोई संशोधन नहीं लाए। क्यों? कहां गई आपका 56 इंच? कहां गई आपके लाल आंख? आज चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों? राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, ये 2 शब्द शायद प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लागू होता है, डरो मत। पूर्व में भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नेता होने के कारण से उनको एक सशक्त नेतृत्व दिखाना चाहिए, लेकिन उनका रवैया सहमा हुआ है। वो सिर्फ अपनी छवि के बारे में सोचते हैं। भारत की सीमा सुरक्षा से ज्यादा उनको अपनी छवि प्यारी है, और इस छवि को बचाने में भारत सरकार के विभिन्न अंग उनके आपस में भी तालमेल नहीं रहा। अब उदाहरण स्वरूप रक्षा मंत्रालय ने
अगस्त के 2020 पर अपने ही वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट रखा था जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया कि चीन ने कुंगरंग नाला, गोगरा और पांगोंग सो के उत्तरी पार्ट में चीन की सेना घुसी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि को बचाने के लिए, उनके झूठे बयान को संरक्षण देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने उस डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट से उतारा। एक और उदाहरण जहां पर भारत सरकार प्रधानमंत्री की छवि बचाने में लगी हुई है, वो तब आता है कि जब नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, यूएस की जो एक रिपोर्ट आती है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बनाए हैं, तो विदेश मंत्रालय का कहती है कि इस बात का हमें संज्ञान है, और रक्षा मंत्रालय कहती है, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कैसा संदेश दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय एक चीज कहता है, विदेश मंत्रालय एक और चीज कहता है, भारत की प्रधानमंत्री कुछ और चीज कहते हैं, और वास्तविक स्थिति अलग ही है। तो ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत की सीमा सुरक्षा बल को? ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत के नागरिकों को कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए राष्ट्र सुरक्षा को गिरवी रख सकते हैं? और ऐसा क्या विशेष लगाव है चीन के साथ? उन्होंने चीन के सरकार के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग के साथ, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार उनकी मुलाकात हुई है। 4 बार तो स्वयं मुख्यमंत्री के हिसाब से गए हैं, 5 बार तो प्रधानमंत्री के हिसाब से गए हैं। ऐसा क्या उन्होंने रिश्ता बनाया जिससे कि चीन आज तक भी ये कबूल नहीं करता कि उनसे कोई गलती हुई है? चीन आज भी हमारी सीमा सुरक्षा को गंभीर रूप से नहीं लेता। विदेश मंत्रालय जयशंकर और विदेश मंत्री वांग जी का अगर स्टेटमेंट पढ़े, उसमें तो हमारी सीमा सुरक्षा की जो विवरण है चीन के स्टेटमेंट पे भी नहीं है। चीन अलग विषयों पे बातें करता है, यूक्रेन की बात करता है, लेकिन भारत की जो सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर उनकी कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा चीन के साथ क्या रिश्ता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18 बार मुलाकात करने के बावजूद भी कोई दबाव ही नहीं डाल पा रहे? चीन आज तक कबूल नहीं करता ये सीमा सुरक्षा गंभीर है। उनके पिछले मीटिंग के उनके स्टेटमेंट में कोई विवरण नहीं। तो हालात में परिवर्तन कब आएगा कि जब दूसरा पक्ष इसको एक गंभीर समस्या के रूप में लेता ही नहीं? और प्रधानमंत्री मोदी जी का इस विशेष रिश्ता का कारण क्या हुआ, क्या नतीजा क्या निकला? उल्टा प्रश्न उठता है कि क्या ये 18 मुलाकातों में ऐसा कोई बात हुई जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये स्टेटमेंट चीन के साथ मिलता है? ये स्टेटमेंट तो चीन का पक्ष बोलता है। तो क्या ये 18 मुलाकातों में ऐसी कौन सी बात हुई जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सहमे हुए हैं और शांत हुए हैं इस मामले पर? तो कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट कि एक तो प्रेस वार्तालाप हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर देश को संबोधित करें। मांग नंबर 2 दिवसीय चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर। मांग नंबर 3 की जो पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस है उस पे एक डेडिकेटेड ब्रीफिंग वहां पे होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति क्या है लोगों को पता चले। मांग नंबर 4 कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद आज भी रहस्यजनक खाली है उसको जल्द से जल्द वहां पे एक व्यक्ति को नियुक्त करें। और मांग नंबर 5 कि अग्निवीर ये स्कीम से हमारी भारतीय सेना में एक बहुत गलत संदेश गया है
नाम नमक निशान की संस्कृति को इसने दुर्बल किया हुआ है। आर्मी के लोग, वायुसेना के लोग, नौसेना के लोग जो रिटायर्ड हुए हैं, उच्च स्तरीय पद पर हैं, उन्होंने इस स्कीम की आलोचना की है। जिन्होंने स्वयं देश के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, सीमा पर वो खुद रहे हैं, उन्होंने देश की वास्तविकता को समझा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों ने इस स्कीम की आलोचना की है। तो इस स्कीम को जल्दबाजी में देश पर ना थोपे और इस स्कीम को वापस ले। तो ये 5 हमारी मांग बहुत स्पष्ट है। I'll quickly summarize in English. On 7th July 2022, the Foreign Minister, External Affairs Minister Jaishankar ji met his Chinese counterpart, the Foreign Minister Wang Yi, but their discussion did not yield any substantive outcome. Instead, the language was diluted, where the Congress party always demanded status quo ante will post status quo ante 7 May 2020. This statement, the recent statement, only highlights on disengagement and does not refer to status quo ante. And we have seen that Prime Minister Modi, I did not say this in Hindi, but Prime Minister Modi, I think because he likes acronyms, we also want to give Prime Minister Modi ji an acronym, the famous movie of DDLJ. DDLJ for Prime Minister Modi and the BJP party being deny, distract, lie and justify. Deny, because Prime Minister Modi ji himself denied that no Chinese intrusion has taken place. He himself has said, ना यहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है. Distract, because in various cases the government, the various ministries are opposing each other. The Defense Ministry uploaded a statement on its website saying that yes, contrary to what the Prime Minister has said, Chinese transgressions has taken place in Kungrang Nala, Gogra, north bank of Pangong Tso Lake. This was done in 2020. It was forced to take down. On such a matter of importance, the Ministry of Defense uploaded a statement and obviously it got a rap and it put down the statement. Similarly, another example where ministries of Government of India are at odd ends with each other is that in November 2020, Ministry of External Affairs took note of a United States report that China had built 100 homes in a disputed territory in Arunachal Pradesh. But the Chief of Defense Staff said that nothing such has happened. So Ministry of External Affairs says we have taken note, we have taken cognizance, and the Ministry of Defense, the then Chief of Defense Staff, says nothing of this sort has happened. So this kind of contradiction we are seeing only exists in Government of India only to protect the Prime Minister Modi's self-image and his ego. And it is quite unfortunate that on a matter of national security, the image of Prime Minister is more important to him and his government than our national sovereignty and our territorial integrity. It is unfortunate. And it begs the question, why? Why has the Prime Minister given this special status to China despite meeting President Xi Jinping 18 times, visiting China numerous times, 4 times as Chief Minister, 5 times as Prime Minister? Why is the Prime Minister Modi unable to put any pressure on China? Because China, if you see in its recent statement post 7 July, does not even take India's concerns seriously. They don't even bother to acknowledge India's demand. They have made no reference to Ladakh. And that is why we feel that the recent meeting between Jaishankar and Wang Yi was
failure. It did not yield any substantive outcome. And all of this is because Prime Minister Modi's image should not be affected. And therefore, our demand is very simple, that many reports have stated that China has built its military infrastructure in an unprecedented manner in Aksai Chin. We have seen 5G networks in the LAC, 5 new airports, a large bridge across Pangong Tso, and a notable increase in air activity. So we have seen the Chinese building up its infrastructure, and Prime Minister Modi continues to remain a passive spectator. And therefore, I would repeat the advice that Rahul Gandhi ji often gives to his fellow countrymen: Prime Minister, daro mat, don't be afraid. Take the Chinese threat seriously and head on. And at the end of this press conference, at the end of my suo motu statement, we have 5 specific demands. Demand number 1 is that there should be a press conference in which the Prime Minister, the Defense Minister, and the Foreign Affairs Minister, all 3 should speak in one voice and present the truth and nothing but the truth to the people of India. Demand number 2, a 2-day special discussion in the upcoming Parliament session. Demand number 3, a dedicated session on the Chinese secure threat on our border in a Parliament Standing Committee on Defense. Demand number 4, the position of Chief of Defense Staff continues to remain vacant. We request the Government of India to appoint the most appropriate person at this post of Chief of Defense Staff. And demand number 5, the recent Agniveer scheme should be withdrawn back. Many leading military commentators, experts, retired senior officers from the Armed Forces, Air Forces, and Indian Navy have criticized this scheme. These are the people who have actually served at our maritime borders, at our physical borders. They know the situation on the ground. If they are criticizing the scheme, then the Government of India should not be in a haste. Prime Minister should not value his ego over our defense forces, and this scheme should be withdrawn. So that's my opening statement. And if you have any questions related to this subject, अगर आपके कोई भी प्रश्न इस संदर्भ में है, तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाजिर हूँ. We take the Chinese expansionist efforts very seriously, whether across the entire border of our country, whether it's the northeast or whether it's Jammu Kashmir or Ladakh. I think the Government of India's approach has been extremely weak. Prime Minister Modi specifically has been very facile and docile on this approach. In fact, Rahul Gandhi ji in the past has said the Prime Minister Modi has been extremely docile, and therefore it sends a very wrong message that the Prime Minister and his entire machinery, instead of pressing on the Chinese to acknowledge the seriousness of our demand, has completely failed to do so. It is a matter relating to India's territorial integrity and sovereignty, yet China continues to ignore the scale of this issue, did not even mention it in his statement in the most recent meeting between the Foreign Affairs Minister of India and his Chinese counterpart. And for all these reasons, I again reiterate our 5 demands: press conference by Prime Minister, Defense Minister, External Affairs Minister,
dedicated discussion with the Parliament Standing Committee on Defence, a dedicated 2-day discussion in Parliament, appointment to the post of the Chief of Defence Staff, and the withdrawal of the Agniveer scheme, because at this point, when we are engaged in this conflict with China, the government of India cannot afford to take any step which will destabilize the morale of our troops. Okay, thank you. कुछ और sorry, on this I am just really again the policy of protecting the Indian neighborhood, especially South Asia, that is part of our defense policy. That is the one of the core principles of India's foreign policy. And whether in our maritime neighborhood or in the physical neighborhood of across Jammu Kashmir, Ladakh and Northeast India, Government of India continues under Prime Minister Modi to remain a passive spectator, and it is shameful, and therefore I reiterate our demands. Prime Minister Modi, as Rahul Gandhi ji said, stop being docile, don't be afraid, address the nation to a press conference, modify your earlier statement that no one from the Chinese side has entered, have a discussion in Parliament, have a briefing in the Standing Committee, withdraw the Agniveer scheme, appoint the post of Chief of Defence Staff, and tell the truth to the people of this country. Do not send mixed signals, do not speak in mixed voices. I'll reiterate, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा मोटो स्टेटमेंट है, चीन के साथ जो भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसी के संदर्भ में मैं प्रश्न लेना चाहूँगा. इसके अगर अलावा आपकी कोई भी प्रश्न है, उसको हम अलग से उसका हम उत्तर दे सकते हैं. धन्यवाद.